हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको मेंसुरेशन के दोस्तों सबसे बेहतरीन सवाल करवाएंगे। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आपको वृत्त से रिलेटेड कोई सवाल आए तो दोस्तों आपको एक कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट है दोस्तों यानी कि वृत्त की परिधि यानी कि सी बटे और वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 44/7 यानी कि दोस्तों परिधि और जो त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो 44:7 होता है। तो इस कंसेप्ट से आप वृत्त के कोई भी सवाल सही दोस्तों सेकंडों में हल कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी गई है 10.5 यानी कि दोस्तों 7 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है 10.5 दी गई है। ये कितने गुना है दोस्तों, ये है 1.5 गुना है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि भी कितनी होगी 1.5 गुना होगी। तो दोस्तों 44 का 1.5 गुना होता है दोस्तों 66 सेंटीमीटर। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों एकदम सही होगा। इससे बेहतरीन कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों त्रिभुज से है। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसका संगत आधार 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया था दोस्तों। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए दोस्तों 1/2 बेस कितना दिया है दोस्तों, हमें 12 सेंटीमीटर दिया है और दोस्तों जो हाइट दी गई है कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे 2 छिक्का 12 यानी कि दोस्तों 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हमने कंसेप्ट बताया था यानी कि जो दोस्तों परिधि और जो त्रिज्या का जो अनुपात होता है दोस्तों वो कितना होता है 44/7 यानी कि ये होता है वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात। तो हमें परिधि दी गई है दोस्तों 22 यूनिट यानी कि 44 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 22 है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए दोस्तों कितना है, ये इसका 1/2 ही तो है यानी कि 44 का 1/2 कितना होता है 22 होता है। तो त्रिज्या भी कितनी होगी दोस्तों 1/, यानी कि 7 का 1/2 यानी कि 7.5 यानी त्रिज्या आ जाएगी हमारी कितनी 7.5 आ जाएगी दोस्तों, वो 7/2 आ जाएगी सॉरी दोस्तों। अब देखिए अब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान दोस्तों 22/7 लगाएंगे यहाँ और त्रिज्या हमें दी गई है 7/2। तो 2 बार लिख लेंगे 7/2 गुणा 7/2। तो देखिए दोस्तों 2 11 22 होता है, 7 से 7 कट जाएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों इसे काट के लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो ए ऑप्शन एकदम सही होगा दोस्तों। अगला सवाल है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है दोस्तों 81:121 है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया था दोस्तों। सभी सवाल लेटेस्ट पूछे गए हैं। तो दोस्तों वृत्त की परिधियों का, तो दोस्तों जो अनुपात इनकी त्रिज्याओं का होगा वही अनुपात इनकी क्या हो जाएगा परिधियों का हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों इनका, तो दोस्तों इसका डायरेक्ट रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा क्या यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा। तो 81 का जो वर्गमूल होगा 9 और 121 का होगा वो वर्गमूल 11 होगा। तो ये आ गया दोस्तों क्या त्रिज्याओं का अनुपात। तो जब त्रिज्याओं का अनुपात आ गया तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा इनकी परिधियों का अनुपात हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।